नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं अभी। और लाइव इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आज कि बिहार में, वैसे तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसका रुझान, उसका जो है उसमें जीत हार किसकी हो सकती है, इसका एग्जिट पोल आपको हम दिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं। 80 दिन तक ये चुनाव चला। इस सदी का सबसे लंबा चुनाव ये चला। 7 चरणों का में वोटिंग हुई। बिहार में 7 चरणों में वोटिंग हुई। और मुझे जहां तक हमारे हमें यादाश्त है, 16 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ और तब से लेकर आज जब 1 जून है तब तक चुनावी प्रक्रिया चल रही है। और 4 जून को फैसला आने वाला है कि क्या कुछ किसके पक्ष में ईवीएम में जो कैद है, वो जो ईवीएम में कैद वोट है वो किसके पक्ष में खुला, किसके पक्ष में गया, ये सब कुछ 4 जून को सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ जो एजेंसी है उस एजेंसी के साथ, जो बड़ी पोल एजेंसी के साथ हमने उसके साथ तालमेल करके बिहार के 40 सीटों पर जो है वो एग्जिट पोल कराया। और बड़ी लंबी प्रक्रिया हमारी भी रही। जो एजेंसी ने जिसने किया हमारे साथ मिलकर काम फर्स्ट बिहार के साथ, उससे बड़ा बहुत ढेर सारा जो है प्रबंध किया उसके लिए। और उसका नतीजा लेकर जो है हम आपके सामने आए हैं। बारी बारी से बताएंगे आपको कि बिहार के 40 सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा है। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। पिन पॉइंट मीडिया का ये सर्वे है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज। हम बता दें आपको कि पिन पॉइंट मीडिया सर्वे एजेंसी है और ये इसने सर्वे किया है, बिहार के 40 सीटों पर एग्जिट पोल किया है और उसका नतीजा हम बताने जा रहे हैं। हम सबसे पहले राजीव रंजन से पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने पिन पॉइंट मीडिया आपसे आप जुड़े हैं, आप उसके सीईओ हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रही, कैसे क्यों भरोसा करें आपके एग्जिट पोल पर, क्या प्रक्रिया आपने अपनाई, ये दर्शकों को बताइए। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि क्या कुछ रिजल्ट आया और क्या कुछ नतीजा आया आपके एग्जिट पोल पर, क्या प्रक्रिया आपने अपनाई। ठीक है प्रमोद जी, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि हमारा ये जो सर्वे था वो पूरे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। हमने बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में वहां के मतदाताओं के का मिजाज जानने की कोशिश की, वहां की जन समस्याओं के बारे में हमने बात की। और साथ ही ये लोकसभा क्षेत्रवार ही नहीं, हमने उन लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले, उन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में सैंपलिंग किया। और वहां हमारी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी नब्ज टटोल सके, उनका मिजाज जान सके। क्या आपका एक लोकसभा क्षेत्र में सैंपल साइज क्या रहा, कितने लोगों से आपने राय जानी। प्रभु जी, हम आपको बताएं कि हमने सभी लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम 5000 लोगों का सर्वे किया और वो कई लोकसभा क्षेत्रों में तो वो संख्या 60,000 को भी पार कर रही थी। तो हमारा सर्वे जो था वो पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। रैंडम सर्वे था या फिर आपने कुछ उसमें खास वर्ग को चुना, जाति के धर्म के आधार पर लोगों की पहचान करता उनकी राय जानी। बिल्कुल, हमने लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और उनके आय वर्ग के आधार पर हमने लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की। और जिस जगह भी हमने वो सर्वे किया, हमारा सबसे पहला मकसद यही था कि हम समाज के उन सबसे पिछड़ी पंक्ति के लोगों से लेकर के उस समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, हमने सबसे बात करने की कोशिश की। और हमारा जो सैंपलिंग का जो आकार था वो तकरीबन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम 5000 और अधिक से अधिक 7000 लोगों के बीच में हमारा ये सर्वे का रिपोर्ट है। ये हम आपको बता दें कि ये बड़ी बात है जो बता रहे हैं राजीव रंजन जी। ये पिन पॉइंट मीडिया का एग्जिट पोल है और ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने कम से कम 5000 लोगों का एक क्षेत्र में 5000 लोगों की राय ली है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने हर जाति वर्ग, हर समूह, हर आय वर्ग, यानी जो झोपड़ी में रह रहे हैं और जो बड़े बड़े मकान में रह रहे हैं, सबका इन्होंने हाल चाल जाना, सबसे राय जानी। और उसके बाद जाति वर्ग पहचान कर कि हर जाति का क्या मिजाज है, हर जाति के लोगों का क्या मिजाज है, और उसके बाद ये परिणाम लेकर आपके सामने आए हैं। ये एग्जिट पोल है, हम आपको बता देते हैं। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा नहीं, पिन पॉइंट मीडिया का एग्जिट पोल है और इसमें आकलन लगाया जाता है। हम आपको डिस्क्लेमर, हम बड़े दावे के साथ हम कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन हम आकलन आपको बता सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ
इसका आकलन जो पिन पॉइंट मीडिया ने लगाया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम बारी बारी से, दरअसल जब बैठे हैं तो राजीव जी अभी काम में लगे थे, मैं इनको जबरदस्ती खींच के लाया हूं, क्योंकि 8 चरणों में जो मतदान हुआ है, 8 सीटों पर जो आज जो मतदान हुआ है, इनकी टीम अभी भी उसके आंकड़े को कलेक्ट कर रही है, अभी भी आंकड़ों को मिलाया जा रहा है। और उस 8 जो लोकसभा क्षेत्र जहां आज मतदान हुआ है उसका जो आकलन, जो एग्जिट पोल का जो नतीजा है, उसको बताने में थोड़ी देर लगेगी। इसलिए हम पहले चरण से शुरुआत करेंगे। राजीव, जिसका आंकड़ा आप कंपाइल कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट फेज का तो आज इलेक्शन था, अभी भी आपकी टीम उस पर काम कर रही होगी कि उसको कंपाइल करके वो थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद फिर आप उसको रखेंगे सामने। तो ये कुल मिलाकर हम फेज वाइज चलेंगे और फेज वाइज चलकर आपको बताएंगे, हर एक सीट का हाल बताएंगे कि हर एक सीट पर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या तस्वीर होने जा रही है, क्या एग्जिट पोल का परिणाम आया है, ये बताएंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ेंगी और वो एक एक चीज आपको समझाएंगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो है वो नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, हम पहले फेज की बात कर रहे हैं और पहले फेज में जो है वो सबसे पहली सीट हम बात कर लेते हैं, वो नवादा सीट की क्या स्थिति रही और एग्जिट पोल में क्या कुछ आया और किस तरीके से जो है वो जो पिन पॉइंट मीडिया का जो एग्जिट पोल है उसने क्या कुछ डिटेल में बताया, ये हमारे दर्शकों को बताइए नेहा। बिल्कुल प्रबोध जी, हम सबसे पहले नवादा का जिक्र कर लेते हैं। 40 लोकसभा सीट पर हमारी सर्वे है, 5000 सैंपल, और हम आपको बताएंगे सबसे पहले नवादा, विवेक ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट, दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट, इन दोनों का टक्कर रहा। और इसमें जातियां सबसे बड़ी भूमिका में, जो निर्णायक जातियां है वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। मुस्लिम अगर एनडीए की बात करें तो मुस्लिम ने 6% इन्हें वोट दिया है, 6% मुस्लिम इनकी तरफ रहे। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 72%, वैश्य समुदाय की बात करें नवादा में तो वैश्य समुदाय 81%, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, उन्होंने विवेक ठाकुर को वोट दिया। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 12%, भूमिहार जाति भी निर्णायक भूमिका में रहे। भूमिहार जाति 94%, 94% है प्रबोध जी। इसके आगे 1% इंडिया गठबंधन। अगर यादव जाति की बात करें, एनडीए को 4% वोट मिला यादव जाति का, और अगर इंडिया गठबंधन एमवाई समीकरण को मद्देनजर रखते हुए नवादा में यादवों ने भरपूर साथ दिया है इंडिया गठबंधन का। नेहा, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम राजीव जी से चीज समझना चाहते हैं। राजीव जी, नेहा जो आंकड़ा दिखा रही है वो आंकड़ा बता रही है कि यादवों की जो संख्या है, तो यादवों में जो वोट परसेंटेज है वो बता रहा है नवादा में कि 62% वोट ही इंडिया गठबंधन को मिले। बिल्कुल, और हम अपने आपको दर्शकों को और एक और हमको लग रहा है कि 4% वोट एनडीए को मिले, तो 66% वोट होता है। बाकी का जो 34% वोट 100% वो कहाँ गया? वो मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि नवादा में आरजेडी को जो डेंट लगा है वो डेंट और किसी से नहीं लगा है, वो उनके ही पार्टी के नेता राजवल्लभ यादव जो इन दिनों जेल में बंद हैं, तो उनके तरफ से लगा है। विनोद यादव उनके भाई हैं, उन्होंने वहां अपना कैंडिडेट खरीदा और नवादा में जिस विधानसभा से ये परिवार आता है की अच्छी पकड़ है यादव, खास करके यादव समुदाय में, तो वहां पर यादवों का वोट हम स्थानांतरित होते हुए देखे कि वो वोट विनोद यादव के। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है उसमें जो आप जो 35% के करीब का आंकड़ा आप जो बता रहे हैं, तो इसमें जो है वो उसने नवादा में जो है वो यादवों के वेट 34% का जो आप बता रहे हैं, 34% मिसिंग है, इसमें नहीं है इंडिया और एनडीए के आंकड़े में। तो 34% वोट जो है वो कहीं ना कहीं जो विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के भाई है, उनकी ओर ज्यादा दिखा। बिल्कुल उनकी ओर ज्यादा दिखा। और ये डेंट, ये जो कर रहे हैं हम कि वहां पर नवादा में वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुई थी, अगर आप उसका रिकॉर्ड देखिएगा तो ये जो डेंट लगा है यादव वोट पर, आरजेडी को जो ये नुकसान पहुंचा है, यह इस मतदान के बाद इस चुनाव में वो काफी गंभीर उसके परिणाम आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि वहां यादव वोट में डेंट लगा है, यादव वोट में सेंधमारी हुई है। नेहा, अब आगे का आप बताइए, जब यादव वोट में सेंधमारी हुई, क्या कुछ एग्जिट पोल राजीव जी का कह रहा है, पिन पॉइंट मीडिया का एग्जिट पोल क्या बता रहा है, नवादा में किसका पलड़ा भारी रहा, कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा? नेहा,